मेरी आज की वीडियो किसी स्टोरी पर आधारित नहीं, बल्कि मैंने समाज में 2 घटनाएँ ऐसी देखी, जिनको मैंने फ़ील भी किया और जिनसे मैंने सीखा भी और सोचा आपसे शेयर करूँ। एक ऐसी औरत को मैं जानती हूँ, जिसकी अभी फ़िलहाल कुछ ही दिन पहले डेथ हो गई। डेथ होने का उसका रीज़न ये डॉक्टरों के पास नहीं है। जब डॉक्टरों को उसको दिखाया गया, तो उसकी कोई बीमारी नहीं मिली। डॉक्टरों के पास कोई भी रीज़न नहीं था। कोई हार्ट अटैक, कोई इन्फेक्शन, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे पास रहते थे, जो माहौल था घर का, वो मैं जानती हूँ। हो सकता है मेरी ये वीडियो शायद उनके पास पहुँच जाए या परिवार का कोई सदस्य देखे, हो सकता है फ़ील करें। अच्छी बात है फ़ील करें तो। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम बहुत ज़्यादा अनदेखा करते हैं, इग्नोर करते हैं। उस औरत को इतना दबा कर रखा गया स्टार्ट से ही, ना किसी से बोलने दिया और घर में भी नहीं, किसी भी बात में कोई इंटरफेयर नहीं, बच्चों के साथ भी नहीं। उसके खुद के जो बच्चे थे, उनके साथ भी मतलब उसको कोई इतना चांस नहीं दिया जाता था कि अपने बच्चों के पास टाइम स्पेंड कर सके। सिर्फ काम करो, घर का काम है, पशुओं का काम है, खेत का काम है, बस इतनी ही लिमिट थी उस औरत की। उसके घर में सास, ससुर और जिन्होंने उसका ये हाल कर रखा था, उनमें उसका हस्बैंड भी शामिल था। उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़की और 1 लड़का, तीनों कुँवारे हैं। अभी शादी के लायक ही हुए थे कि उस औरत की डेथ हो जाती है। कोई माने या ना माने, लेकिन इस बीमारी को मर्ज कहते हैं। किसी को इतना क्यों दबाया जाए? एक बहू आती है, एक लड़की शादी होने के बाद जब ससुराल आती है, तो वो अपना पीछे छोड़ आती है सब कुछ। आजकल तो जो लड़की के पीर वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम मान लेते हैं कि किसी लड़की का पीछे से सपोर्ट नहीं है, पीहर से सपोर्ट नहीं है, भाई छोटे हो सकते हैं, या आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है, या भाई ना भी हो, पिता ना हो। अगर किसी के पीछे सपोर्ट नहीं है, पीर में सपोर्ट नहीं है, तो क्या सास-ससुर किसी बहू को इतना दबा कर रख सकते हैं? क्यों? इतना दबाना कि किसी की डेथ हो जाए, कोई दुनिया ही छोड़कर चला जाए। किसी की ज़िंदगी पर इस तरह से अपना असर कर लेना, अपने अंडर में ले लेना, ये कहाँ कहाँ का व्यवहार है? देखो, कोई गलत करे, बहू है चाहे बेटी है, गलत बोलती है, गलत व्यवहार करती है, पूरा-पूरा हक है बड़ों को। उनको समझाना, ना समझाए तो समझाने से ना माने तो उनको धमकाना, या फिर बेटे का प्रेशर बनवा के बहू को वैसे, ठीक है, समझ में आता है। हर घर का चाहे कोई भी टॉपिक है, हर टॉपिक में बहू का कोई इंटरफेयर नहीं। और पता है ये उस जगह पे नहीं हो सकता अगर उसके पीछे पीयर, मैं बिल्कुल सीधी भाषा में, स्पष्ट भाषा में ये बात करना चाहती हूँ। अगर उसके 2 भाई अच्छे होते या पिताजी पावरफुल होते, आर्थिक सिचुएशन बहुत बढ़िया होती, जब ऐसी बहू होती है ना, तो उसके सास-ससुर गलती पे भी उसको परेशान नहीं कर सकते। ऐसा भी हो रहा है समाज के अंदर। उस औरत की डेथ हो जाती है। मैंने रियलाइज़ किया उसकी सिचुएशन को।
देखो, कोई दुनिया ही छोड़कर चला जाए, किसी की लाइफ ही खत्म हो जाए, इस तरह किसी की लाइफ पर इतना हक जताना, इतना अधिकार जताना, इतना प्रेशर बनाना, क्या ये काम हमारे जो कर रहा है उसके कर्मा में नहीं जाएगा? हम कितने ही धनवान हो जाएं, हम कितने ही पावरफुल हो जाएं, लेकिन जो ये कर्मों का हिसाब है ना, ये हमने ही चुकाना पड़ता है, जिसने किया है जैसा भी। ये हमारे धार्मिक ग्रंथ, शास्त्र चीख चीख कर कह रहे हैं इस बात को। ये हमने चुकाना है। मैं इसके साथ आपको एक घटना के बारे में और डिस्कस करना चाहूंगी आपके साथ, जो हमारे समाज से, हमसे काफी जुड़ी हुई है दोनों बातें। ये जो पहली घटना मैंने आपको बताई है, ये एक बहू के साथ शोषण कर सकते हैं, अत्याचार कर सकते हैं। और मैं एक ऐसी ही बिल्कुल रियल घटना को मैंने देखा है, जहां पर सास के साथ हुआ। सास अपनी बहू की बहुत ज्यादा फेवर करती थी, बहुत ही ज्यादा। लेकिन जब वो बड़े हो गए तो उनको एक श्वसन की बीमारी थी, जिसको हम अस्थमा कहते हैं, वो उनकी बढ़ती चली गई। बहू का कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था सास की सेवा करने में, उस बीमारी में जो उसको मतलब संभालना, केयर करना, दवाई वगैरह दिलवाना, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। और छोटी छोटी बातों को बहू ने ये कहा कि मैं क्यों करूं इसकी संभाल, क्योंकि इसने मेरे साथ ये किया वो किया। कुछ वो छोटी छोटी बातों को उठाती है, मैं नहीं करूंगी। क्या मायने, क्या मीनिंग है इन छोटी छोटी बातों का? क्या एक इंसान की जिंदगी से ज्यादा मीनिंगफुल हो गई है? एक ही इंसान दुनिया से जा रहा है, और क्या ये छोटी छोटी बातें इतनी मीनिंगफुल हो गई हैं? या ये पैसा मीनिंगफुल हो गया है, ये छोटी छोटे घर की चीजें मीनिंगफुल हो गई हैं? ये सोचने की बात है। जिसकी ये दूसरी घटना मैं बता रही हूँ ना, बिल्कुल रियल है, मेरी आंखों देखी। उस बहू ने अपनी सास की बिल्कुल भी सेवा नहीं की। बेटा उसका बाहर जॉब करता था, बेटा बहुत अच्छा, आता, हर तरह से केयर करता, बहू को भी समझाता, हर तरह से समझाया, हम सुनते थे। लेकिन बहू के थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं हुआ। अगर कोई बुरा इंसान होता है ना, वो मरे तो समझ में आता है कि भी हर कोई ये सोचेगा भी धरती से बोझ कम हो गया। लेकिन मैं ऐसी औरत की बात बता रही हूँ जिसने अपने परिवार के प्रति हमेशा अच्छा सोचा, परिवार के लिए किया, और हमेशा काम किया, अपने घर में जो जरूरतें थी हमेशा उनको पूरा किया। और उस औरत के साथ भी बहू ने ये व्यवहार किया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कल मरे आज मर जाए। अब बेटा जॉब छोड़े तो काम नहीं चले। और बहू को अच्छे से समझाया भी। यहाँ सोचने की बात ये है, सच में मैं सिर्फ मेरी वीडियो में ये कहना चाह रही हूँ, अगर ये छोटी छोटी बातें हो भी जाती है ना सास बहू में, तो ये इतनी पावरफुल, मीनिंगफुल नहीं होनी चाहिए कि किसी की जिंदगी के हिसाब से तोल देते हैं हम। या ये जो छोटा छोटा धन होता है, ये हम सोचते सास चली जाएगी फिर हम, या बहू आती है, सास पावरफुल है, और बहू को इतना दबाना कि इतना दबाना कि उनको मर्ज ही हो जाए, वो दुनिया ही छोड़कर चले जाएं उस मर्ज की बीमारी में। ये किस तरह का व्यवहार है सच में? और हम सब जुड़े हैं। पता नहीं आज क्या हो रहा है भाई, हम सब जुड़े हैं इस व्यवहार से।
हमारे आसपास नोटिस करके देख लो, हर घर की कहानी है। और हर घर की कहानी का मतलब ये नहीं है कि हर कोई ऐसा कर रहा है। ऐसे भी हैं जो बहुत केयर करते हैं बड़ों की, और ऐसी बहुएं भी हैं जो अपनी सास के लिए अपनी माँ की तरह केयर करती हैं, संभाल करती हैं, उनका सब कुछ संभालती हैं। और ऐसी सास भी हैं जो बहू को बेटी बना कर रखती है। लेकिन जो घटनाएं मैंने आपको बताई है ना, ये बिल्कुल रियल है। मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। बस मैं इतना ही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा ना बनाए कि वो कर्मा हमारे हिसाब में जुड़ जाए, वो भुगतान हम करें। और किसी की जिंदगी से बड़ा कोई भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। मान लो हमारे साथ किसी ने बुरा कर रखा और उसकी जिंदगी का सवाल है, तो यहाँ पर हमें अपना झगड़ा भूल जाना चाहिए। सच में ये जो घर की छोटी छोटी फैसिलिटीज बोलते हैं ना हम, जो जरूरतें हैं जिनके लिए हम पता नहीं सारी जिंदगी लगा देते हैं इन फैसिलिटीज के लिए, और जो ये हमें नॉलेज की बात करते हैं, ये इंसान की जिंदगी से बड़ी नहीं है, ये हमने बड़ा बना दिया है इनको। एक मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी आपको। एक व्यक्ति ने ना फेसबुक पर एक पोस्ट डाली, एक पिक डाली उसने। उसमें उसके पत्नी, उसका बेटा और वो खुद था, एक ही बेटा था उसको। और उसने लिखा नीचे कि मैं और मेरा छोटा सा परिवार। उसके घर में उसके माता पिता भी थे जो उसके पास ही रहते थे। बेटे 11 साल का बेटा था। बेटे ने बड़े ही मासूमियत से पूछा कि पापा, ये परिवार में तो दादा दादी भी आते हैं, वो क्यों नहीं है? तो पापा ने बात को संवारते हुए, सुधारते हुए कहा कि बेटा, ये मेरा परिवार है। छोटा सा लड़का बोला कि पापा, जब मेरी शादी हो जाएगी, क्या मम्मी और आप मेरे परिवार में शामिल नहीं होंगे? और अगर ऐसा होता है तो पापा, मैं शादी नहीं करवाऊंगा। मुझे आप और मम्मी अपने परिवार में चाहिए। बेटे ने तो मासूमियत से कही थी ये बातें, लेकिन उस व्यक्ति को टच हो गई, और टच होने वाली भी है। हम कर रहे हैं ऐसा। ये बात अपनी जगह पे सही है कि हर सास एक जैसी नहीं है, और ये बात अपनी जगह पे सही है कि हर बहू भी एक जैसी नहीं है। लेकिन दोनों ही जो टॉपिक हैं, दोनों जो घटनाएं हैं, ये हमारे समाज से, हमसे काफी जुड़ी हुई है। किसी की लाइफ से बड़ा कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, और किसी की लाइफ से बड़ा कोई धन संपदा नहीं है। कोई भी फ्रीडम नहीं है। बस हमें अपने कर्मों का जो लिखा है वो गलत हिसाब से कर लेते हैं। फ्रीडम की बात है, फ्रीडम स्टार्ट से ही फ्रीडम में रहो। किसी का प्रेशर मारने की जरूरत नहीं है। सच में अगर प्रेशर बनाया जा रहा है तो बोलिए। वहां बाद में ऐसी हरकत करने की बजाय कि कोई बीमार है, किसी को हमारी जरूरत है, वहां पर ये दुख निकालने की बजाय आपको जब प्रेशर में रखा जा रहा है, आपके साथ बुरा हो रहा है, तब बोलिए। तब बोलना बनता है। उस समय पर अगर आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा भी पड़ जाएगा, थोड़ी बहुत मार पड़ जाएगी, तो भी बोलिए। वहां दबने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बड़ों को हमारी जरूरत है, बड़ों को सेवा की जरूरत है, केयर की जरूरत है, वहां पर अगर हम अपने ये छोटे छोटे झगड़े उठा लेते हैं कि मेरे साथ ऐसे किया था, ये बिल्कुल रॉन्ग है। नेचर के हिसाब से भी, इंसानियत के हिसाब से भी ये सही नहीं है। और सास जो ये इस तरह से बहुओं के ऊपर प्रेशर बना रही है, जैसी घटना मैंने आपको बताई, भी किसी कोई दुनिया ही छोड़कर चला जाता है, वो तो चली गई,
लेकिन वो कर्मा है ना, जो उसकी मृत्यु का जो रीज़न है, वो उसके खाते में लिखा जा चुका है, जिसके ये कर्म किया, मजबूर किया, सिचुएशन पैदा किया, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं और ऐसा हम होते हुए देखते भी हैं। तो मैं बार-बार इसी बात पे फ़ोकस कर रही हूँ कि लाइफ़ से बड़ी ना तो कोई धन-दौलत है, लाइफ़ से बड़ा ना कोई झगड़ा है, होना नहीं चाहिए।